मित्राणि नमः संस्कृताय। जैसा कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के नियम हम पढ़ रहे थे, तो उन नियमों में ही यानी कि हम लकार भी पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं हम पहले अपने शुरू में वीडियोज में, और इसमें भी हम बता चुके हैं। लकारों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम संस्कृत में विभक्तियां देख लेते हैं। तो 7 विभक्तियां हैं और 8वां क्या है हमारा संबोधन कारक। अब देखिए विभक्तियों के साथ ही ये यानी कि हिंदी के जो है कारक चलते हैं। तो विभक्ति, अब सबसे पहले कौन सी आएगी? प्रथम विभक्ति, उसमें क्या आएगा? कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। द्वितीय क्या है? कर्म, चिन्ह क्या है? को। तृतीय क्या है? करण, से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति क्या है? संप्रदान, क्या चिन्ह है संप्रदान का? के लिए। पंचमी विभक्ति क्या है? अपादान, अपादान से अलग होना, यानी कि से के द्वारा जैसे हम पेन से लिखते हैं तो उसमें आएगी हमारी तृतीय विभक्ति। और कोई चीज किसी दूसरे, यानी कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां होगा अपादान कारक। उसके बाद है षष्ठी विभक्ति, संबंध, का की के रारी रे, यानी कि पिता का पुत्र से संबंध, माता का पुत्र से, इस तरह से आएंगे षष्ठी। उसके बाद है सप्तमी, अधिकरण में पर, और संबोधन, संबोधन में हे हो अरे। तो ये जो भी हम नियम अभी पढ़ रहे हैं, तो अनुवाद बनाने के लिए इन सबको हमें बहुत जरूरी समझना चाहिए। समझने के साथ साथ आपको इन्हें अच्छे से याद भी करना है, तभी हम संस्कृत में अनुवादों को बना पाएंगे। नहीं तो हमारी समझ में ये सब नहीं आएंगे अनुवाद के, हम अनुवाद कैसे बनाते हैं। अब इसी के बाद हम नियम में देखते हैं आपके क्या? लकार। क्या देखते हैं हम नियम में? लकार। संस्कृत में, संस्कृत में 5 लकार, 5 लकार, यानी कि लकार होते कितने हैं? 10। लेकिन हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए हमें 5 ही अनुवाद करने हैं, यानी कि और हिंदी के जो बच्चे होते हैं उनके केवल 5 ही लकार होते हैं। तो उसमें देखिए हमारे एक है हमारा लट लकार। क्या है? लट लकार। इस लकार का प्रयोग हम, यानी कि इस प्रयोग क्रियाओं ठीक है। लकार क्या है? लकार का प्रयोग हम, ये क्या है? ये वर्तमान काल है, काल का बोध कराता, ये सब बोध कराएगा भूतकाल का। तो इसका प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए, क्रियाओं के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। ठीक है, के लिए करते हैं। आप इसके बाद नंबर 3